कि थोड़ी सी ठंड है, अब ये आपको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, नीचे जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब ये मौसम बिगड़ेगा से। Guys, this is Musa and you are watching Travel Journal by Musa Rajput। अगर आप लोग इस सीज़न को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग कई दिनों से, कोई पिछले 4-5-6 दिन से हुंजा में रिजाइड कर रहे हैं और अमेजिंग किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ पे। खैर, हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का हुंजा के अंदर बहुत बेहतरीन जा रहा है। हम लोगों ने तकरीबन प्रोमिनेंट व्यू पॉइंट जितने भी थे हुंजा के, वो सारे के सारे कवर कर लिए हुए, लेकिन एक व्यू पॉइंट ऐसा था जिसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना था और मैं चाहता था कि उसको हम सुकून से करें, तो वो आखिरी व्यू पॉइंट हम आज करेंगे और आज हमारा हुंजा में लास्ट डे है। तो आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकलें और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बॉर्डर खुंजराब पास जाएँ। ये वो जगह है जहाँ पे हर बंदा जो हुंजा पहली दफ़ा आता है लाजमी जाता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ से सोच तक का डिस्टेंस 2 घंटे का और सोच से आगे खुंजराब पास तक का डिस्टेंस भी 2 घंटे का, तो टोटल ऑफ 4 आवर्स और इस का टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि यार हमें नाश्ते के अंदर थोड़ी सी मुश्किल आती है, हमें जगह नहीं कोई मिल रही होती या हम लोगों को लेट जगह मिलती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लेट खुलती हैं टूरिज़म के मौसम में, क्योंकि टूरिस्ट भी लेट ही उठते हैं। अल करीम बेकर्स के नाम से अलीबाद में भी है, तो वहाँ से मैं अपने लिए वॉलनट केक लेके आया था विच वॉज फ्रेशली बेक्ड। वहाँ से आपको एप्रिकॉट केक भी मिल जाता है, प्लम केक भी मिल जाता है, डिफरेंट केक्स आपको मिल जाते हैं जो कि फ्रेशली बेक्ड होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बेकरी। और उसके साथ में अपने लिए लेके आया था फ्लेवर्ड मिल्क, जो ऑलमोस्ट के आपको ऐसे नॉर्मल मिल जाते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा गुजारा कर लें और गुजारा करके हम निकलें, ताकि अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाए नाश्ते में तो इट इज़ ईजी, हमारी एनर्जी एग्जॉस्शन ना हो ज़्यादा और हमारा मूड भी बेहतर है। और अगर हमें कोई हाइक करनी पड़ती है तो हम कर सकें, क्योंकि कल वाली हाइक जो हमने मिस की है वो अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि यार कर ही लेते। 45 मिनट्स इट वाज, कितना खूबसूरत व्यू आना था वहाँ से पासू ग्लेशियर का, लेकिन खैर जो होना था हो गया। तो अब बस मैं ये नाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर हम निकलते हैं टूवर्ड्स खुंजराब पास एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। अल्लाह करे आज का दिन हमारा बहुत बहुत अच्छा गुजरे और आप लोगों को भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए, राइड बहुत मज़े की हो, मौसम ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, धूप भी थोड़ी सी हल्की रहे, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा शदीद धूप हो गई थी और वो बहुत चुभने वाली थी। तो गाइस, दिस इज़ द वॉलनट केक बाय करीम बेकर्स, बहुत ज़्यादा मज़े का और वॉलनट के अंदर कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त। बस अब ये खाता हूँ मैं, उसके बाद फिर निकल जाए। तो गाइस, बाइक तैयार है, 6:15 हो चुके हैं निकलते निकलते, क्योंकि मेरी बाइक पीछे पार्किंग में फंसी हुई थी तो उसको निकालते निकालते थोड़ा टाइम लग गया। I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night it's the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems. I know
गाइस थोड़ी सी धूप निकली है तो मेरे हाथों को थोड़ा सा सुकून मिला है, नहीं तो मैं आज ये मैश वाले पहना हूँ, रोज़ भी यही पहनता हूँ, लेकिन रोज़ मैं बड़े सुकून से जा रहा होता हूँ। तो आज तो हम नॉन स्टॉप यहाँ तक आए हैं तो मेरे तो हाथ इस को फुल जमे हुए हैं। अब जाके थोड़ी सी धूप लगी है तो कुछ सुकून हुआ है और हम ये पहन के खंजराब पास जा रहे हैं। मेरे अभी जहन में आया कि खंजराब पास में तो ठंड होगी, लेकिन लेट्स सी, अब हो गया जो होना था। कल हम वहाँ गए थे बोरित लेक, यार ऊपर से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था इस जगह का। ब्यूटीफुल। सो गाइस दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने परसों आके अपना ट्रिप एंड किया था और यहाँ से फिर हम लोग वापस चले गए थे। एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हम लोग अपना फॉर्मली ट्रिप हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग बस रास्ता गुजार रहे थे। तो इट इज़ राइट नाउ 7:18, जो कि तकरीबन 1 घंटा गुजर गया हमें हुंजा से निकले हुए। And here are the gigantic Pasu cones. My God, yaar, it is so beautiful. And this place is so peaceful. अगर मैं ये देखें बाइक बंद करता हूँ, खामोशी, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। तो गाइज हम यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा खड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म की तस्वीरें आई हैं आपके भाई की और पासू कॉन्स की। उन तस्वीरों के साथ कैप्शन लगेगी सन किस्ड की। खैर यहाँ से अब हम आगे निकलते हैं। I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. यार ये बटूरा ग्लेशियर का व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे यहाँ से व्यू आ नहीं रहा बटूरा ग्लेशियर का। हो सकता है कोई ट्रैक हो, लेकिन कोई रास्ता भी नीचे नहीं उतरता यहाँ से। मे भी हो सकता है कोई ट्रैक को थोड़ा सा आगे जाके नज़र आता हो। बट दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द व्यू पॉइंट ऑफ बटूरा ग्लेशियर, जहाँ से आप देख नहीं सकते बटूरा ग्लेशियर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बटूरा ग्लेशियर इज़ द 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन्स होते हैं जो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उनके अलावा ये 5वां बड़ा ग्लेशियर है। और साथ में इट इज़ 57 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो यप, यू सी, with a length of 57 kilometers and spreads over 285 square kilometers, Bhatura Glacier is the 5th longest glacier outside the polar region. But यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, otherwise we would have seen it. खैर अभी यहाँ से आगे चलते हैं। हम लोगों का जो आज मेन मिशन है पहले उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है या और भी कुछ जगह हैं तो उनका क्या करना है। तो लेट्स गो। All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody.
nothing in you that's fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. टाइम हो चुका है इस वक्त 8:21, 8:30 तकरीबन, और यहाँ पे भी सब कुछ अभी तक बंद है। यहाँ से चाय मिल जाएगी। (8:44 ऑन द क्लॉक। यहाँ पे मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने चाय का ऑर्डर दिया हुआ था और जिसको दिया था वो भूल गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बाइकर्स आए हुए हैं, वो देखें वो खड़े हैं, उनसे मुलाकात हो रही थी, वो आगे थे, तो फिर उधर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन नो इश्यूज़। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है आगे, तो मतलब 10:15 बजे तक इंशाअल्लाह हम लोग खुंजराब पास पे होंगे। ये नाका क्रॉस करने के बाद आप एंटर हो जाएंगे सोच से बाहर। तो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड, वो ये कस्टम का चेक पॉइंट भी है और ये सारा का सारा खंजराब नेशनल पार्क है। यहाँ से आगे तकरीबन 51 किलोमीटर 53 मिनट्स लगेंगे। पाकिस्तानी हैं तो 500, चाइनीज़ नेशनल हैं तो 40 युआन, गिलगित के रेजिडेंट है तो आप 50 रुपीज़, एंड फॉर ऑल द फॉरनर्स अदर देन चाइनीज़ इट इज़ $40। So guys, I have paid 500 rupees। तो व्हीकल नंबर लिखते हैं सारा कुछ और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि 500 is too much। अगर अभी यहाँ पे जैसे 4 गाड़ियाँ खड़ी थी तो उन बेचारी एक एक गाड़ी का जो है 3-3 हज़ार रुपया लगा सिर्फ खंजराब पास देखने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Here we go। अब ये है वो पॉइंट जहाँ से आप खंजराब, मतलब जहाँ से अब आपको पता कि अब आप खंजराब जा ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर। एक ही बाइक है आपका? एक ही। यहाँ पे? बाइक में पेट्रोल फुल है? हाँ जी। फुल है तो फिर ठीक। सोच से कराया। ठीक है। पेट्रोल ज़्यादा खाता है। हाँ कोई मसला नहीं। फिर धक्का लगा कर लाना पड़ेगा आपको। नहीं ठीक है। यहाँ पे एंट्री कराएंगे हम अपने आईडी कार्ड की। पीछे हमने फ़ीस जमा कराई थी। चलो जी हमारी एंट्री हो चुकी है। ये पर्ची जो सी हमने वापसी इनको देनी है। यो यो यो
यहाँ पे वो आपको रोक के पूछते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल है या बाइक में पेट्रोल फुल है, और इस तरह की सारी चीज़ें। साथ में आपकी एंट्री करते हैं जस्ट इन केस आप वापस नहीं आते और आपने वो पर्ची जो इन्होंने मुझे दी है आप वो वापस नहीं करते, तो फिर ये आपको सर्च करेंगे कि आप गए कहाँ पे हैं। क्योंकि यहाँ पे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई होटल नहीं है, अब सीधा खंजराब ही है। तो गाइस यहाँ पे हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन सीन ये है कि यार ये जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे एक तो रुक नहीं सकते, दिस इज़ ऑल लैंड स्लाइडिंग एरिया। सेकेंडली इस एरिया में जो बारिश होती है ना वो इस तरह से होती है कि 1 किलोमीटर में हो रही है या 500 मीटर में हो रही है, फिर नहीं हो रही है, फिर 500 मीटर में हो रही है, फिर 200 मीटर में नहीं हो रही है, इस तरह से है। मतलब इंस्टेंटेनियसली होती है क्योंकि बादल यहाँ पे फिर रहा होता है। 이런 적 없지 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 내 빛의 띠같이 마침표 없는 dream I can't help falling in love Maybe I just wanna feel like you La 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 Next to me right here right now गाइस मौसम चेक करें कितना बेहतरीन हो गया, ठंड बहुत शदीद हो गई है। मैंने ग्लव्स गलत पहने हुए हैं और मुझे इस वक्त हाथों पे शदीद ठंड लग रही है। धूप का कोई चांस नहीं लग रहा क्योंकि बादल बहुत शदीद है। जैसे जैसे हम खंजराब की तरफ जा रहे हैं बादल गहरा होता जा रहा है। अभी तक तो यही सीन, बस बारिश ना हो तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो गाइस इस वक्त बारिश भी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, खैर अब तो सूख गया हूँ मैं। बारिश भी हो रही थी, शदीद ठंड है और अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से हमने ऊपर जाना है और ये सीधा हमने पहाड़ ऊपर ही जाना भाई। हाँ हम तकरीबन हमने अपना सफ़र पूरा कर लिया हुआ है, सिर्फ कोई 10 किलोमीटर रह गए हैं, 10 मिनट का सफ़र है। पीछे जो सा बारिश हो रही थी और उसके अंदर हल्की हल्की सी स्नोफॉल भी आ रही थी। गोप्रो को उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था, चल ही नहीं रहा था, 2-3 दफ़ा मैंने उसको चलाया, लेकिन खैर बस अल्लाह करे बारिश ना हो तो मैं ये ठंड बर्दाश्त कर लूँगा। इस वक्त होगा यहाँ पे कोई तकरीबन -1 तक तो होगा कम से कम। ओह समर ग्लव्स विंटर होने चाहिए थे यार। 약속할 만큼만 너를 더 알고 싶어 I wanna dive into your arms Nowhere to hide Just like You're beautiful nightmare You're beautiful nightmare Beautiful nightmare So guys, finally first look of खंजराब पास वो बिल्कुल सामने है एंड यार अमेजिंग हो गया यार। तो वी आर एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बॉर्डर। मज़ेदार यार। तो गाइस वी आर फाइनली एट खंजराब पास। यहाँ पे आप अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करके वहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं, जहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी ठंड से बस हुई पड़ी है। गर्म कपड़े लेके आने चाहिए थे। साथ में ये हाईएस्ट ATM है इन द वर्ल्ड, इसके साथ स्लोगन लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। पता नहीं चलता या नहीं चलता, ये भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसे हैं।
जो एक चीज़ ट्राई करने वाली है वो ये है कि वो सामने है टॉयलेट और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, 100 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन करेंगे। बट लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग। हाथ कांपने हैं तो प्लीज़ इग्नोर द शेकी वीडियो। अच्छा जी, वो खंजरा पास है, ठीक है जी। अगर आप ये थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी फेंसिंग की, ठीक है ना। ये सारी ये ज़ीरो लाइन है, मतलब ये बॉर्डर है एक्चुअल, और इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है जी। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल खंजरा पास, और इसके व्यूज़ चेक करें यार आप। Wanna dive into your arms, nowhere to hide, just like you're beautiful nightmare, you're beautiful nightmare, beautiful nightmare, and I want to stay there with you. तो गाइस यहाँ पे वो बर्फ़बारी वाला सीन तो बढ़ता ही जा रहा है। ये यहाँ पे बैठा जो वॉशरूम वाला बैठा हुआ था वो बता रहा था कि थोड़ी सी ठंड है, अब ये आपको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, नीचे जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब ये मौसम बिगड़ेगा सब, यहाँ पे अभी जल्दी सही नहीं होगा ये। 이런 적 없지 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 내 뷰새 띠같이 마침표 없는 dream I can't help falling in love Maybe I just wanna feel like you la 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 गाइस आप बर्फ़बारी एंजॉय करें, मैं ज़रा ये रास्ता टपा लूँ। 약속할 만큼 난 너를 더 알고 싶어 I wanna dive into your arms Nowhere to hide Just like You're beautiful nightmare You're beautiful nightmare Beautiful nightmare And I want to stay there with you 돌이킬 수도 없을 만큼 तो गाइस सीन ये है कि इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके हैं और हम लोग सोस्ट के बहुत करीब हैं अब। लेकिन इससे पहले उनसे मैंने बहुत देर ब्रेक लेके रखी है। ये अगर आप हेलमेट पे देखें तो गोप्रो नहीं लगा हुआ, क्योंकि गोप्रो के साइड पे जो लिड होती है अगर उसके अंदर आपने माइक अडॉप्टर लगाना हो तो वो वाटरप्रूफ नहीं रहती है फिर, तो इसलिए फिर मैंने गोप्रो उतार दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ये आगे टनल से एक रेस्ट हाउस से बना हुआ था, मैं वहाँ जाके रिजाइड हो गया था, थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया था। हालत बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी, ठंड बहुत शदीद लग रही थी और वो ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से चक्कर भी आना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पे जो गेस्ट हाउस वाले थे उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे चाय शाय पिलाई। इतने में बाहर जो सा एक और गाड़ी आई और उनको कुछ थोड़ी सी मदद चाहिए थी, वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। खैर कोशिश की हमने जितनी कर सके अपनी, और अब मैंने सारी चेक पोस्ट क्रॉस कर ली हमें सवाई सिर्फ एक सोस्त वाले के। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे सोस्त के लिए। और इस वक्त आप चेक करें आसमान बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मतलब क्लियर, बिल्कुल मतलब ऊपर हम थे तो हमें ये टेंशन लगी हुई थी कि यार नीचे हम कैसे जाएंगे, और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि भाई बर्फ़बारी हो ही नहीं सकती। बट अखीर किस्म का मज़ा आ गया, मतलब इट वाज अ लिटिल बिट एडवेंचरस, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने साथ दिया, हम लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मैं गोप्रो लगाता हूँ और फिर निकलता हूँ। 손 내밀면 닿을 듯 한 줌의 신기루 눈물로 사라진다 I wanna die
beautiful nightmare, beautiful nightmare, and I want to stay there with you. खैर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। रेनबो ब्रिज बस उसकी थोड़ी सी तस्वीरें लोगों ने अच्छी लगाई हुई थी, तो मेरे जहन में था चंद दोस्त आए हुए हैं हुंजा, और वो इस वक्त पासू के रास्ते में है। इनफैक्ट सोस्त उन्होंने भी खंजराब जाना है, तो अभी हमारी रास्ते में ही उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। मैं असल में पासू या ग्रिल जा रहा हूँ और तुम लोग अभी उससे पीछे ही हो। अच्छा तू गाड़ी में है? ओके हाँ। तो गाइस हमारे कुछ अजीज़ दोस्त, उनसे अब हम मुलाकात करेंगे और फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मुलाकात थी इनसे, मेरी मुलाकात हो गई है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4:45, और बादल फिर आने लग गए हैं। मौसम फिर ख़राब होने का खदशा है। वापसी के सफ़र में जितनी आगे तक हम जा सकते हैं हम चलें, क्योंकि मगरिब से पहले मेरे हिसाब से हमें पहुंच जाना चाहिए हुंजा। हमारा आखिरी दिन है और हमें हुंजा इतना मिस कर रहा है कि वो कह रहा है भाई मैं रोंदे ही रहना है सारा दिन। तो गाइस ये मैं आखिरी टनल से बाहर निकला हूँ, ठीक है, और आप देखें मौसम ने आज हमारे साथ कैसे कैसे मजाक किए। यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ, फिर धूप है। जिस टनल से मैं एंटर हुआ था वहाँ शदीद बारिश हो रही थी। मतलब आज सुबह से उनसे ना मौसम हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब हम होटल चलते हैं। होटल चल के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो गाइस भाई आपका आ चुका है होटल में वापस। इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं और आज हमारे साथ मौसम ने बहुत शदीद किस्म के प्रैंक किए हैं। अगर मैं अभी आपको मौसम बाहर दिखाऊं तो आप कहेंगे कि दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू विज़िट हुंजा। देखें धूप निकली हुई है, नीला आसमान, बेहतरीन किस्म का मौसम है। लेकिन सुबह हमें बर्फ़बारी मिली, उसके बाद बारिश मिली, उसके बाद धूप मिली, उसके बाद फिर आंधी मिली, उसके बाद फिर दोबारा से बारिश मिली, उसके बाद फिर दोबारा से धूप मिली। इसी तरह सारा का सारा दिन गुजरता गया।
खैर, हमारा जो मेन पॉइंट था खुंजराब पास, वो हमने आज किया है। तो वहाँ पे ठंड बहुत शदीद हो गई थी। ये मेरी मिस कैलकुलेशन कह लें या आप मेरी केयरलेसनेस कह लें कि मैंने अपने विंटर ग्लव्स अपने साथ रखे ही नहीं थे, हालांकि मैं अपने साथ लेके आया हूँ। और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जैकेट भी नहीं रखी थी, और उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा जैकेट भी नहीं रखी हुई थी जो कि मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी मिस कैलकुलेशन ये थी कि यार पिछले 3-4 दिन से गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है उनजा में, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बाइक वाली जैकेट ही सारा कुछ संभाल लेगी। बट आई वॉज रॉन्ग, ऐसा नहीं हुआ। सुबह जाते हुए मैं दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि यार आज धूप इतनी ना निकले, और खुंजराब पास से नीचे आते हुए मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला धूप निकल आए। इस कदर शदीद ठंड हो गई थी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को रियलिटी की करीब तरीन चीज़ दिखाऊँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सारे कमेंट्स को रीड करूं, उसके ऊपर रिएक्ट करूं, अगर किसी पे रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड करूं, अगर कोई सजेशन है तो उसको नोट करूं ताकि आगे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसके अंदर हम लोग हुंजा से स्कर्दू जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।